आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग हमसे मिशन 400 प्लस नाम के क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं और बिहार बोर्ड के 2025 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े हैं। ऑफलाइन क्लास के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ये बैच है, स्पेशल वीडियो है। आप लोग को ऑफलाइन बैच में अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ाई करवा रहे थे और फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 तक यानी कि केमिकल काइनेटिक तक का पढ़ाई हो चुका था। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले थे चैप्टर नंबर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। तो आने वाले कुछ दिन आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे 2-3 दिन तक। उसका फिर से ऑफलाइन क्लास जैसा था वैसा शुरू हो जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक होगा वो है अधिशोषण। जो भी पढ़ाई यहाँ करवाया जाएगा वो आप लोग अपने कॉपी में नोट करें और जिस तरह ऑफलाइन का प्रॉपर नोट बनाते हैं आप लोग वैसा ही नोट बनना चाहिए। तो पहला हेडिंग हम लोग का अधिशोषण है यानी कि एडजॉर्प्शन है। यदि किसी मिट्टी के सतह पर पानी का बूंद गिराया जाए तो ये जो पानी का बूंद है ये कहाँ जाएगा? मिट्टी के सतह के अंदर चला जाएगा। तो सतह के अंदर जाने की क्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि सतह जो है वो इस पानी के बूंद को अवशोषित कर लिया। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जबकि यदि वही पानी का बूंद किसी ऐसे सतह पर गिराया जाए जो पूरा ठोस हो, प्लास्टर टाइप का, तो उसमें द्रव या गैस का अणु जब गिराएंगे तो वो कहाँ तक जाएगा? केवल सरफेस तक जाएगा और सरफेस पर जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो सतह के ऊपर ही अगर द्रव या गैस के अणु चिपक जा रहे हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं यानी एडजॉर्प्शन कहते हैं। यानी सतह के अंदर जाना अवशोषण और सतह के ऊपर रह जाना अधिशोषण। अब इस अधिशोषण की घटना में जिस द्रव या गैस के अणु का चर्चा हो रहा है यानी कि जो लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनको कहा जाता है इनको कहा जाता है अधिशोषित प्रावस्था। अधिशोषित प्रावस्था यानी कि एब्जॉर्ब्ड फेज बोलते हैं। जबकि इस सतह को, जिस सतह पर अधिशोषण हो रहा है, इस सतह को कहा जाता है अधिशोषक पृष्ठ या केवल अधिशोषक कह सकते हैं यानी कि एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो यदि द्रव या गैस का अणु यानी कि लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, आके चिपक जाता है, तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं यानी कि एडजॉर्प्शन कहते हैं। इस घटना में जिस द्रव या गैस के अणु का यूज हो रहा है उसको अधिशोषित प्रावस्था कहना है तथा इस सरफेस को क्या कहेंगे? अधिशोषक कहेंगे। ठीक है, साथ में आप लोग को इन सब का डिफिनेशन भी दिया जाएगा और आप लोग उसको नोट करेंगे जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे ही। ठीक है, अच्छा, वाइट बोर्ड के ऊपर यदि मार्कर से लिखा जाए तो मार्कर में भी लिक्विड रहता है, तो मार्कर से वाइट बोर्ड पर लिखा गया कोई भी चीज़ कौन सा घटना है? तो ये घटना भी अधिशोषण होगा यानी एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि जब हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो उस पर आके चिपक जा रहा है। ठीक है, बोर्ड के सतह के अंदर नहीं जाता है, केवल सतह पर ही चिपका हुआ रहता है, वापस इसको हम मिटा सकते हैं। तो ये घटना कैसा है? अधिशोषण है, एडजॉर्प्शन है। तो हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे अधिशोषण और उसके बारे में लिखेंगे। लिखना ये है, पहले हिंदी वालों के लिए पहला हेडिंग बनाएंगे अधिशोषण और इस अधिशोषण में लिखना है कि जब द्रव या गैस के अणु किसी ठोस सतह से आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं तो यह क्रिया अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण की क्रिया में चिपकने वाले द्रव या गैस के अणु को अधिशोषित प्रावस्था कहते हैं, जबकि जिस सतह पर यह क्रिया होती है उसे अधिशोषक पृष्ठ कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनके लिए सबसे पहले हेडिंग बनाना है एडजॉर्प्शन और इसके बारे में पढ़ना है
कि व्हेन लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू अ सॉलिड सरफेस देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इन एडजॉर्प्शन लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडजॉर्ब्ड फेज एंड सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ये डेफिनेशन आप लोग को साथ में लिख लेना है। लिखते वक्त आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम लोग को केवल इसमें अंतर देखना है कि भौतिक अधिशोषण में और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो आप लोग कॉपी में क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे भौतिक अधिशोषण और दूसरी तरफ लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भौतिक अधिशोषण जो होता है इसमें अधिशोषण की ऊष्मा, यानी कि इसमें अधिशोषण की ऊष्मा बहुत कम होती है। अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है, यानी कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है इसमें होता है कम, लो होता है, कम होती है। और इसका एक रेंज है कि 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स के बीच होती है अधिशोषण की ऊष्मा। जबकि अगर हम बात करें केमिजॉर्प्शन की तो इसमें अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है और इसके उच्च होने का रेंज कितना है, इसका रेंज है 40 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये था। डिफरेंस नंबर 2 है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया जैसे पानी से बर्फ बनना, यानी कि पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ़ से वापस पानी बन सकता है, ऐसा एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं कि जैसे वाइट बोर्ड पर मार्कर्स लिख रहे हैं और वापस मिटा सकते हैं, तो कैसा अधिशोषण है, वो भौतिक है। और अगर वहीं हम लिख देते हैं फिक्स मार्कर से जो नहीं मिटा पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच जो फोर्स है वो बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि इसमें जो अंतराण्विक बल, इसमें एक कमज़ोर बल, अच्छा कौन सा बल, वान डेर वाल, इसमें एक कमज़ोर वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, वान डेर वाल्स बल लगता है। जबकि केमिकल में क्या होगा, केमिकल वाले में जो फोर्स काम करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, केमिकल वाले में जो फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इसमें एक मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग अंतराण्विक बल कार्य करता है, मजबूत अंतराण्विक बल लगता है। तीसरा अंतर जो है वो ये है कि जो भौतिक अधिशोषण है ये वापस हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। चौथा है कि यह बहुआण्विक स्तर का निर्माण करता है, यह बहुआण्विक स्तर का निर्माण करता है, अच्छा थोड़ा सा चलते हैं रासायनिक वाले में, केमिकल वाले में। तो केमिकल वाले में तीसरा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि यह कैसा है, अनुत्क्रमणीय है, यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय है। डिफरेंस नंबर 4 हो जाएगा कि यह जब भी बनाएगा स्तर तो कैसा, एक आणविक, यह एक आणविक स्तर का निर्माण करता है,
इकानवे कस्त्र का निर्माण करता है। अगला डिफरेंस है कि भौतिक अधिशोषण में अगर तापमान को बढ़ाया जाए, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो है अधिशोषण वृद्धि का वेग, यानी अधिशोषण की जो मात्रा है वो कम हो जाएगा। अधिशोषण की मात्रा कम होती है, जब ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा कम होगी। और रासायनिक वाले में क्या है, इसमें है कि अगर तापमान को बढ़ाया जाए, यानी तापमान को बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा पहले बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है। पहले बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। अगर और मन है तो आप डिफरेंस बढ़ा सकते हैं। एक डिफरेंस बोल सकते हैं कि दाब बढ़ाने से इसके भौतिक अधिशोषण का जो वेग है, भौतिक अधिशोषण का वेग बढ़ेगा, और इसमें दाब बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण का वेग कमता है। तो आप डिफरेंस नंबर 6 भी कर सकते हैं अगर करने का इच्छा हो। तो ये कुछ डिफरेंस है। यह बात इंग्लिश में भी यहाँ नोट कर दिया गया है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ से काम चला लें। पहला डिफरेंस है कि हीट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज लो, और इसका रेंज कितना है 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स। इस साइड लिखा है कि हीट ऑफ केमिजॉर्प्शन इज हाई 40 to 400 किलो जूल मोल इनवर्स। सेकेंड डिफरेंस है देयर इज अ वीक वांडर वाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एंड इसमें देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इन केमिजॉर्प्शन। थर्ड डिफरेंस है कि दिस एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एंड दिस एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। फोर्थ डिफरेंस है इट मेक्स मैनी मोलिकुलर लेयर एंड इट मेक्स यूनिमोलिकुलर लेयर। फिफ्थ डिस्टेंस है इट्स रेट डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, एंड इसका फिफ्थ है कि इट्स रेट इंक्रीज इनिशियली एंड आफ्टर डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। एंड लास्ट डिफरेंस है कि इट्स रेट इंक्रीज्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, एंड इसका डिफरेंस है, मतलब इसका लास्ट है कि इट्स रेट डिक्रीज व्हेन प्रेशर इंक्रीज्ड। तो ये कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अभी इसी 2 टॉपिक को रोकते हैं, और आप लोग को इतने ही मिनट का 2 टॉपिक का वीडियो सीरीज मिल जाएगा, और चैप्टर को प्लेलिस्ट के तौर पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।